ये कमीशन खोरी और ये सारी बातें, मैं ये कह सकता हूँ कि इस सरकार में भ्रष्टाचार के खिलाफ तो कार्रवाई हमारी सरकार कर रही है। उत्तराखंड में मौजूदा राजनीतिक हलचल को लेकर हमारे साथ इस समय बातचीत के लिए मौजूद हैं कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी। अग्रवाल जी, इस समय हाई कोर्ट को शिफ्ट करने का कैबिनेट ने फैसला लिया है, कैसे करेंगे इसको? देखिए, जो कैबिनेट बैठक में एक निर्णय लिया, माननीय उच्च न्यायालय जो नैनीताल में आज अभी संचालित है, और चूंकि माननीय हाई कोर्ट ने भी, और जो पर्यटन दृष्टि से हमारा नैनीताल विश्वविख्यात केंद्र है, वहाँ की परेशानियों को देखते हुए कैबिनेट में कल एक निर्णय लिया कि उसको वहाँ से हल्द्वानी शिफ्ट करने का एक सैद्धांतिक निर्णय लिया गया। अभी ये प्रारंभिक स्तर पे है और सैद्धांतिक रूप से इसे स्वीकृति प्रदान हुई है, और इसके बाद आगे की कार्रवाई उसके अनुरूप फिर बढ़ेगी। तो आपको लगता है हल्द्वानी सही फैसला है? क्योंकि उत्तराखंड क्रांति दल भी आवाज उठा रहा है कि गैरसैंण क्यों नहीं कर रहे आप हाई कोर्ट, हल्द्वानी ही क्यों कर रहे हैं? देखिए, कुछ जगह हाई कोर्ट द्वारा भी देखी गई थी। विशेषज्ञ जो इस विधा के हैं, जानकार हैं, हम्म। हाई कोर्ट के लोग हैं, उन्होंने जिस जगह को चिन्हित किया, जिस जगह को वो उपयुक्त मानेंगे, उसी पे निर्णय अभी तक हुआ है। और चूंकि कल जो कैबिनेट का निर्णय है, उसमें भी सभी लोगों ने एक वृहद डिस्कशन करके उस पर निर्णय लिया है। ठीक है। इसमें एक और आप फैसला लेकर आ रहे हैं जो कि 22 टाउनशिप्स को लेकर है। तो कैसे करेंगे इसको? कैसे बजट आएगा और कैसे बसाएंगे? क्योंकि अभी स्मार्ट सिटी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक बयान दिया है, उसमें वो कह रहे हैं कि स्मार्ट सिटी की जो गति है बहुत धीरे हो गई है। क्या कहते हैं उस पर आप? मैं टाउनशिप पे अपनी बात रखूं या स्मार्ट सिटी पे अपनी बात रखूं? जहां तक स्मार्ट सिटी की बात है, हम्म। आप जानते हैं कि माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने 100 स्मार्ट सिटी देश के उसमें एक देहरादून को भी चिन्हित किया था। हम्म। और पिछले 3 साढ़े 3 साल पहले काम प्रारंभ भी हुआ था। और काम की गति ये थी कि मैं बार बार महसूस कर रहा था कि चाहे मीडिया के माध्यम से, हमारे यहाँ के मेयर हैं मिस्टर सुनील उनियाल गामा जी, उन्होंने अनेकों बार, हमारे जो क्षेत्रीय विधायक हैं उन्होंने अनेकों बार, जनता ने अनेकों बार, एक विषय बार बार लाया गया हम सबके सामने कि साहब, स्मार्ट सिटी का काम बहुत ढीली गति से चल रहा है, कछुआ गति से भी और ढीली गति से कहना चाहिए, क्वालिटी तो नहीं है। मुझे याद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं आभारी भी हूँ कि उन्होंने 3 नवंबर को एक स्मार्ट सिटी पे बहुत बृहद बैठक बुलाई, समीक्षा बैठक बुलाई। उसमें हमारे मेयर साहब ने एक पत्र सौंपा, हम्म। जिसमें उन्होंने लिखा कि शुरू से लेकर आज तक की जांच हो जानी चाहिए। हम्म। का मतलब वो संतुष्ट नहीं थे काम से। हम्म। इसी प्रकार की बातें गाए बगाए बगाए लोगों से हमें मिलती रही। और मुझे याद है कि विभागीय अधिकारियों की लगातार हमारे द्वारा बैठकें हुई, एजेंसीज के साथ बैठना हुआ, यहाँ तक कि स्थलीय निरीक्षण तक हुआ। हम्म। वहाँ जो खामियां पाई, मुझे लगता है कि शुरू भी मैंने वही बात की, तो मैं आज भी वही बात कह रहा हूँ कि जनता की बात को लेके, जनप्रतिनिधियों की बात को लेके, स्थलीय निरीक्षण को लेके भी मैं कह सकता हूँ कि बहुत ज्यादा संतुष्ट नहीं था। हम्म। सरकार ने निर्णय लिया, हाई पावर कमेटी ने निर्णय लिया, एजेंसीज बदली, और आज मैं कह सकता हूँ कि जो काम हमारे एजेंसीज नहीं कर पा रही थी, आज उनका काम वापस हमारे विभागीय, जो हमारी सरकारी विभाग है, सड़क का काम हम अब पीडब्ल्यूडी को देंगे जो हमारी विभागीय एजेंसी है, हम्म। और सीवरेज का काम अपने पेयजल को देंगे जो हमारी सरकारी विभागीय एजेंसी है। हम्म। यानी कि क्वालिटी के हिसाब से भी और समय को भी देखते हुए हम उनसे काम कराएंगे, और अच्छा काम होगा ऐसा उम्मीद कर रहा हूँ। और जहाँ तक आपने टाउनशिप की बात कही है, देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इसमें अपना निर्देश जारी किया था, और मेरे द्वारा भी पहले अधिकारियों को कहा गया था कि भी हम लोग, चूंकि आप देखिए शहरों के अंदर जिस प्रकार से घनत्व बढ़ रहा है जनसंख्या का, यातायात की समस्या बढ़ रही है, यानी ट्रांसपोर्टेशन की स्थिति बहुत ज़्यादा भयावह हो रही है। ऐसे में हम लोगों ने तय किया कि हम लोग उत्तराखंड के लिए टाउनशिप डेवलप करेंगे,
तो समिति बनी, समिति ने पूरे स्थलीय निरीक्षण किया, तो 22 जगह को अभी प्राथमिक तौर पे उसका चिन्हीकरण का काम हुआ है, जिसमें 10 कुमायूं के अंदर और 12 गढ़वाल के अंदर, यानी हम्म 2 कमिश्नरी है। हम्म तो उन 22 में से अभी हम शुरुआती तौर पे उनका चिन्हीकरण कर रहे हैं। इसके लिए लगातार स्क्रीनिंग होगी, और उसके बाद जब ये सब कुछ तय हो जाएगा तो हम आगे की कार्रवाई उसकी बात करेंगे। टाउनशिप्स पे हरीश रावत जी कह रहे हैं कि ये एनवायरमेंटली काफ़ी खतरनाक हो सकता है, इतनी सारी टाउनशिप्स, क्योंकि उत्तराखंड में अगर पहाड़ों में भी देखें तो काफ़ी सारे जो हैफाजार्ड्स हैं वहाँ पर पैदा हो रहे हैं, जैसे कि अभी अर्थक्वेक्स वगैरह भी आ रहे हैं। तो कैसे बैलेंस करेंगे इन सबको? नहीं, अभी हमने कहा ना, ये प्रारंभिक स्थिति में है, हम्म अभी निर्णय नहीं हुआ है, प्रारंभिक स्थिति में है। देखिए, आप ये मान के चलिए कि यदि मान लिया कोई आदमी हल्द्वानी आके रह रहा है, नैनीताल आके रह रहा है, या देहरादून आके रह रहा है, हरिद्वार आके रह रहा है, या पहाड़ का या बाहर का व्यक्ति हमारे इन क्षेत्रों में, विशेषकर जो हमारे मैदानी क्षेत्र हैं, यदि वहां पे जनसंख्या का घनत्व बढ़ रहा है, हम्म तो क्या उससे अन्य समस्याएं पैदा नहीं होंगी? उनको सेव करने के लिए, उसका विकल्प तलाशने के लिए और अच्छा विकल्प हम दे रहे हैं कि हम टाउनशिप डेवलप करें। अभी हमने तय नहीं किया कि कहाँ पे होनी है, इससे क्या अर्थक्वेक आएगा, ये सब अभी बातें, सारी चीजों को मद्देनजर रखते ही निर्णय लिया जाएगा। अभी हमने प्राथमिक तौर पे, प्रारंभिक तौर पे 22 जगह को चिन्हीकरण किया है। हम्म अभी शेष चीजें तो अभी होनी है। अब 22 में से हो सकता है उसमें कितनी बनेंगी, कितनी हमारी सारी जो आपने बातें बताई, और भी चीजें जो हमारे विशेषज्ञ लोग उसमें अपनी राय रखेंगे, हम्म उसमें कितनी टाउनशिप हम डेवलप करने की स्थिति में होंगे, ये तो निर्णय भी बाकी है ना। हम्म तो इसलिए अभी कहना, माननीय हरीश रावत जी को भी मैं कहना चाह रहा हूँ, अभी निर्णय नहीं हुआ, इसलिए निर्णय से पहले आप अपना इस प्रकार की बातें मेरे हिसाब से कहना उचित नहीं होगा। बल्कि मैं तो उनसे कहना चाहूंगा, वो इस प्रकार के सुझाव हमें दें, ताकि यदि उनके अच्छे महत्वपूर्ण सुझाव हैं, उनके मद्देनजर रखते हैं, हम उस पर निर्णय लेंगे। हरीश रावत जी से पार्टी के अंदर आते हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, तीरथ रावत जी इस समय बयानबाजी कर रहे हैं। उन तीरथ सिंह रावत जी का कहना है कि 22 सालों में उत्तराखंड में कमीशनखोरी बढ़ी है, उसके बिना काम चलता नहीं है। त्रिवेंद्र रावत जी कह रहे हैं कि स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट बहुत धीमा पड़ गया है, इससे पहले तो मेरे कार्यकाल के दौरान था। तो इन दोनों के बयानों को किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, ये दोनों हमारे पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं, पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, पार्टी लाइन पे ये चलने वाले लोग हैं। अब इन्होंने कब और कहाँ और क्यों ये बयान दिया, ये बातें तो पार्टी देखेगी। मैं तो उस स्तर का व्यक्ति नहीं हूँ, मैं तो एक सामान्य स्तर का व्यक्ति हूँ। मैं तो एक कह सकता हूँ कि मेरे अंदर तो इतना साहस नहीं कि इतने बड़े जो हमारे नेता हैं, या जो मुख्यमंत्री तक रहे हैं, या अन्य पदों पे, बड़े बड़े पदों पे रहे हैं, तो उनकी बात पे मैं टिप्पणी करूँ। निश्चित रूप से हाईकमान का विषय, हाईकमान अपने स्तर पे इस पे विचार करेगा। आपकी इसमें क्या राय है कि 22 सालों में जो आपने ऑब्जर्व किया, बतौर एक राजनेता उत्तराखंड के हैं आप, तो क्या आपको नहीं लगता कि ये जो काम को लेकर जो कमीशनबाजी चलती है, ये कहीं ना कहीं प्रचलित है उत्तराखंड में? देखिए, ये कमीशन खोरी और ये सारी बातें, मैं ये कह सकता हूँ कि इस सरकार में भ्रष्टाचार के खिलाफ तो कार्रवाई हमारी सरकार कर रही है। हम्म माननीय धामी जी ने इतने प्रकरण, आप देखिए, लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने तो अपना एक ऐप जारी किया है, कोई भी इस प्रकार की शिकायत आप उनको कर सकते हैं। तो मुझे तो ऐसा महसूस नहीं होता कि कमीशन खोरी या इस प्रकार के भ्रष्टाचार अब चल रहे होंगे। मैं तो इतना कह सकता हूं कि यदि लगातार मुख्यमंत्री इस पे अपना निर्णय ले रहे हैं, इसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि इन बातों से अब हमें बचना चाहिए। अब इतनी सारी योजनाएं आ रही हैं, जैसे अभी मुख्यमंत्री ने हाल ही में सभी विधायकों को 10-10 प्रस्ताव लाने के लिए कहा। इधर आप टाउनशिप्स की भी बात कर रहे हैं, इधर हाई कोर्ट को भी शिफ्ट करना है, तो बतौर वित्त मंत्री आपके ऊपर भार नहीं पड़ेगा? कैसे मैनेज करेंगे इसको? देखिए, कोई भी काम, हमारा मकसद सरकार का है डेवलपमेंट करना, विकास करना, हम्म और साथ में वित्तीय संसाधन भी जुटाना। और आज मैं कह सकता हूं कि हमारी वित्तीय स्थिति जिस प्रकार से है, हम उन्हीं दायरे में रह के सारे डेवलपमेंट के काम करेंगे। हमें उसके लिए किस प्रकार से मैनेज करना है, हम चूंकि हमारे ऊपर एक सबसे बड़ा आशीर्वाद माननीय मोदी जी का और उनकी सरकार का है। हमें तो खुशी इस बात की है कि आज
जिसे हम अपनी भाषा में डबल इंजन का सरकार की सरकार कहते हैं, उसका कारण भी तो यही है ना, उसका मतलब भी तो ये है ना कि हम जो काम करते हैं हमारे ऊपर सीधा आशीर्वाद माननीय प्रधानमंत्री जी का यानी कि मोदी साहब का रहता है। और मोदी साहब हमारे राज्य को अपना स्टेट मान के अनेकों योजनाओं के लिए हमें आशीर्वाद देते हैं। अभी तक मुझे ऐसा लगता है 1 लाख करोड़ से ज्यादा जो आशीर्वाद माननीय मोदी जी की और मोदी जी सरकार के द्वारा हमें उत्तराखंड वासियों को मिला है, तो उसके लिए तो हम उनके कृतज्ञ हैं। आगामी जितने भी इस प्रकार की योजनाएं हैं वो सब में हमें उम्मीद है कि उनसे बहुत बड़ा हमें सौगात मिलेगी। और जिस प्रकार का हमारा राज्य है, जिस प्रकार के इसके संसाधन है, वित्तीय संसाधन है, ऐसे में तो फिर हम कोई भी काम सोच ही नहीं सकते। आखिर हमें सारे काम देखने हैं, वित्तीय संसाधन भी यदि हमारे हैं तो उसको हम, आप देखिए लगातार, चूंकि वित्त विभाग मेरे पास है, लगातार हम बैठ के ले रहे हैं कैसे हमारे वित्तीय संसाधन बढ़े, कैसे हम लोग जो है अपने संसाधनों को बढ़ा के और अपना काम करें। वित्तीय अनुशासन हमारे लिए सबसे बड़ी बात है, वो हम कर रहे हैं। अब आप देखिए अभी इस पूरे 6 7 8 महीने में अभी तक हमने एक एक बार को छोड़ के ज्यादा ऋण लेने का काम भी हमें अभी तक नहीं किया है। तो इसका मतलब हम लोग उस स्थिति में अब आगे बढ़ रहे हैं। तो उसके बाद फिर यदि हमें डेवलपमेंट की आवश्यकता पड़ेगी तो करेंगे ना। इसका मतलब है कि हमारे अंदर इच्छा शक्ति भी है और वित्तीय संसाधन के जुटाने का भी मादा हमारे अंदर है, और उसको हम कर भी रहे हैं। सारे विभागों को मैं बार बार उनके साथ समीक्षा भी कर रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, और उम्मीद कर रहे हैं इन्हीं सब दायरों में रह के हम सब काम करेंगे। अब विधानसभा सत्र आने वाला है। अब विधानसभा सत्र में कांग्रेस ने पूरी तैयारी कर ली है सरकार को कानून व्यवस्था और बैकडोर एंट्री और नौकरियों को लेकर जो धांधली हुई है उस पे आपको घेरने की। क्या आप तैयार हैं इसके लिए? देखिए हमारी सरकार पूरी तरह से तैयार है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। वो मुद्दे को एक जबरदस्ती बनाने का प्रयास करने की जैसा उनका आदत है, स्वभाव है, उस अनुरूप वो कार्य करें, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जिस प्रकार से पहली बार हमारी सरकार, उत्तराखंड की माननीय धामी जी की सरकार, अब आप बताइए 30% महिलाओं को जो आरक्षण की बात है, सुप्रीम कोर्ट से हम जीत के आए हैं हमारी मजबूत पैरवी के आधार पे। अब आप देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि समान नागरिक आचार संहिता हम अपने प्रदेश में लागू करेंगे। उन्होंने घोषणा की है कि जो हम आंदोलन से उपजा हमारा ये राज्य है, उन आंदोलनकारियों का पाठ्यक्रम हम अपने उसमें उनका पूरा आंदोलन पाठ्यक्रम में हम शामिल करेंगे। हम पार्किंग की बात कर रहे हैं, हम जैसा आपने कहा हाई कोर्ट को शिफ्ट करने के लिए बात कर रहे हैं, हम एयर कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं, हम जो है सड़कों की बात कर रहे हैं, हम बिजली की बात कर रहे हैं, हम लगातार जमरानी योजना को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। यानी कि हमारा ध्यान तो इस ओर है। और उसके बाद भी विपक्ष अपनी बात उठाना चाहे तो उनका अधिकार है, लेकिन हमारी सरकार पूरी तरह से उनके हर जवाब को, हर प्रश्न के लिए तैयार है, जवाब देने को तैयार है। लेकिन मेरा आपके माध्यम से सभी से कहना है कि यदि हमारा कोई भी विधानसभा सत्र आता है, उस सत्र में आप ज्वलंत मुद्दे सरकार के सामने उठाएं, जनता के मुद्दे उठाएं, न कि अपने को सिर्फ दिखाने के लिए कि हमें विरोध करना है, विरोध के लिए विरोध ना करें। ज्वलंत मुद्दे लाए, सरकार उसके जवाब देने के लिए तैयार है। ठीक है। तो ये थे हमारे साथ कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी, जिन्होंने बेबाकी से सभी सवालों के जवाब दिए और उनका कहना है कि सरकार इस विधानसभा सत्र के लिए पूरी तरीके से तैयार है और वो कांग्रेस के और विपक्ष के सवालों को लेने के लिए भी तैयार है। कैमरामैन अनिल बडोनी के साथ अंकित शर्मा, देहरादून।